अभी रिसेंटली मैं अपने एक सब्सक्राइबर से मिला। वो पेशे से डॉक्टर हैं और मुझे मिल गए एक मॉल में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी बड़ी एसयूवी है, लेकिन वो एक सेकेंडरी कार ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कार जो उनको पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेकर जाए। साथ ही साथ क्योंकि टीयर 2 सिटी में रहते हैं तो पतली सड़कों के साथ भी उनको टैकल करना पड़ता है, खराब रास्तों के साथ भी टैकल करना पड़ता है। बजट उनका ठीक ठाक था और वो ढूंढ रहे थे एक ऐसी कार जो पार्किंग स्पेसेस में भी कोई इशू ना हो, पॉइंट ए टू पॉइंट भी आराम से जा सके, एंड इलेक्ट्रिक कार की तरफ उनका रुझान। अब उनके इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुनते ही ना मुझे कॉमेट की याद आ गई। कॉमेट जब लॉन्च हुई थी मैंने इस कार के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन कभी भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मुझे हमेशा से ही ना कॉमेट जो है एक बहुत ही बढ़िया वेल इंजीनियर्ड कार लगी थी और मुझे लगा कि चलो इसको इंडिया के टीयर 2 रास्तों में टेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्मन मेरे पास आ रखी थी, तहे गड्ढे गुड्ढे हर टाइप के रास्तों पे चलाएंगे और यूज केसेस को स्टिमुलेट करके देखते हैं कि क्या ये कॉमेट एक अच्छी सेकेंडरी कार बन सकती है। तो चलिए अभी हमने इसको ओवरनाइट पूरा चार्ज किया है और 100% पे 200 किलोमीटर का हमें यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। अब इसको पूरा दिन चलाते हैं, अलग अलग जगहों पे चलाएंगे और यहाँ पे फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है ये कार एज अ सिटी कार कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन से। देखो फुटप्रिंट बहुत ही छोटा है, मतलब मैं पूरे कार को एज टू एज आराम से पकड़ के यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ, इतना छोटा फुटप्रिंट है। बट जो डिज़ाइन है वो वाकई में काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ पे ना मैं इसलिए इसको अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि एक MG ने जो इस कार के साथ अटेंशन टू डिटेलिंग की है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको यहाँ पे ये जो DRL है रात को बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे ये जो LED हेडलैम्प्स हैं ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जिस टाइप के इंडिकेटर्स और ये सारी चीजें माउंट की गई है, ओवरऑल कार को जो है एक काफी बढ़िया फील देती है और लगता है कि हाँ ये एक काइंड ऑफ अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन है जो थोड़ा प्रीमियम फील देता है। साथ ही साथ अगर आप ये वाइपर्स की क्वालिटी वगैरह की बात करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई बहुत अच्छी है। मतलब अगर इसके प्राइसिंग के हिसाब से बाकी ईवीज को आप कंपेयर करते हो इस सेगमेंट में, उस हिसाब से ये जो क्वालिटी है वाइपर्स की, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पे ये जिस टाइप का क्रोम वगैरह भी यूज़ किया गया है, लगता है कि हाँ टिकने वाला क्रोम। वही साइड प्रोफाइल की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा साइड प्रोफाइल है। जो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स हैं वो भी थोड़े से ऐसे बाहर से प्रोट्रूड करते हैं, जो कि बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पोर्शन की, ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि यहाँ पे बड़े ही छोटे टायर्स यूज किए गए हैं। इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक टायर्स हैं, ईवी स्पेसिफिक टायर्स, और इन टायर्स के साथ क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसके ड्राइव के दौरान बताऊंगा, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट हमारा होने वाला है डिस्कशन। रियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिपिकल टू MG बहुत सारे बैजिंग मिलेगा, इंटरनेट इनसाइड, कॉमेट, MG की अपनी लोगो, EV, जो मुझे थोड़ा सा ओवरडन लगता है बट इट्स ओके। स्मोक टेल लैंप्स मिल जाते हैं एंड ओवरऑल यहाँ से भी कार जो है फ्रंट से भी ज्यादा छोटी लगती है। मतलब ये देखो, ये आप कंप्लीटली पूरा इस तरीके से इसको टच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफॉगर नहीं मिलता है, बट ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इस कार का एंटीना है। और इस एंटीना से मुझे एक शिकायत है, रिसेप्शन जो है इसकी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप FM सुनते हैं तो जिस टाइप का शार्क फिन एंटीना, ट्रेडिशनल एंटीना रहता है, वो बेटर आपको आउटपुट देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसेप्शन। ये उतनी अच्छी नहीं है। इसका ना एंटीना का रिसेप्शन इतना अच्छा नहीं है। एंटीना का रिसेप्शन थोड़ा सा वियर्ड है इसका, कभी सही रहता है कभी नहीं रहता है। जबकि हम लोग प्रॉपर नेटवर्क एरिया में, एंड इस प्राइस पॉइंट में आई थिंक MG को यहाँ पे एटलीस्ट डिफॉगर देना चाहिए था। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। दरवाजे में देखो हेप्ट आपको पूरा फील होगा। तो क्वालिटी वाइज जो प्लास्टिक क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, जो फिट एंड फिनिश लेवल्स है, वो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ शिकायत के भी पॉइंट्स हैं, वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले ओवरऑल आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग है, कनेक्टेड स्क्रीन है 10.25 इंच के, 10.25 इंच के। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि मैनुअल है। यहाँ पे आपको मोड्स के, ड्राइविंग मोड्स के बटन मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे फील वाले AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे जो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, ये जो व्हाइट प्लास्टिक्स आप देख रहे हैं, ये जो सिल्वर प्लास्टिक्स आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है
और ये कार तकरीबन 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये भी गंदे हो रहे हैं। हालांकि ये क्लीन हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो सीट कवर लगा रखा है एमजी वालों ने, अदरवाइज जो इसके व्हाइट सीट कवर्स हैं वो भी गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बट अब कमियों की बात करें, कोई भी ग्लोव बॉक्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक ओपन स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप ए मिलते हैं और आपको मिल जाता है यहाँ पे देखो हुक्स, जिसमें आप बैग्स वगैरह टांग सकते हो। बट अगर यूएसबी टाइप सी होता तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इट, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक कार है, न्यू एज इलेक्ट्रिक कार है, तो टाइप ए की जगह टाइप सी जो है मेक्स लॉट मोर सेंस। यहाँ पे आपको जो विंडो कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और बटन्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे भी जो सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है बहुत अच्छा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट लॉन्ग लास्टिंग फील देता है, कहीं पे भी कोई रैटलिंग वगैरह नहीं है। अब बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है तो आपको भाई स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब कोई टनल नहीं है, कोई हम्प नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इस कार के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव्स में जाएगी। एमजी, मुझे याद है जब इस कार के बारे में हमें बता रहे थे तो उन्होंने हमें बताया था कि आप इस सीट से उस सीट में आराम से जा सकते हो, जो मुझे नहीं पता कोई क्यों करेगा, बट देन हाँ, यहाँ पे आप बैग्स वगैरह रख सकते हो बड़े ही आराम से। तो ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कि जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है और जिस टाइप का प्रोपोजिशन है, आपको यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक ही मिलता है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह नहीं मिलता है। ऑल्सो डे एंड नाइट मिरर भी ऑटोमेटिक नहीं है, बट ठीक ठाक काम कर देता है। हेडलाइनर की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त हेडलाइनर की क्वालिटी है। वो जो फजी वाली मटेरियल होती है वो यूज नहीं किया गया। दिस इज अ गुड हेडलाइनर। और दोनों ही जगह पे आपको जो है यहाँ पे वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं, विच इज इन माई ओपिनियन अ गुड थिंग। व्हाइट एलईडी का इस्तेमाल किया गया है और काइंड ऑफ डिफ्यूज्ड एलईडी है, जो कि एक अच्छी आपको फीलिंग देती है। यही एक लाइट है, बाकी कैबिन में और कोई लाइट नहीं है। ये ठीक ठाक इल्यूमिनेशन कर देती है, क्योंकि कैबिन बहुत बड़ा नहीं है तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होती। रियर सीट की बात करें तो आपको छोटे छोटे विंडोज मिलते हैं, ये रोल अप रोल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन क्या मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है? जी नहीं। इनफैक्ट कल मैंने अपने फैमिली को भी पीछे वाली सीट पे बिठाया, थोड़ा हम लोग सिटी में ड्राइव किया, और उनका कहना था कि यार ये पीछे इतना अनकंफर्टेबल भी नहीं है। ऑल्सो अगर आप बड़ी कार्स में बैठते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 रो एसयूवीज में, तो आप बिल्कुल शीशे से सट के बैठते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ठीक ठाक आपको एक गैप मिल जाता है। थाई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, सिटी डिस्टेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट अगर मैं कैमरा बैग को हटा के अगर इधर भी आता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल पीछे किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे पास काइंड ऑफ एक हाथ जितनी जगह है। तो मेरे हाइट का भी बंदा जो है वो यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस के लिए आराम से ड्राइव कर सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, मतलब बैठ के आराम से जा सकता है। हालांकि यहाँ पे पीछे कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह ये सारी चीजें नहीं है, ना ही आगे है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये एक कमी है। बट यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं और छोटी कदकाठी के वजह से इस कार के में थोड़ा सा आपको प्ले आता है, तो उस चीज को अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें तो ये चीज आपको यूजफुल लग सकता है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, जो कि टेक्निकली नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर आपने इन दोनों सीट्स को, पीछे वाले सीट्स को अप कर रखा है, यहाँ पे आपको बस एक चार्जर रखने की जगह मिल जाती है, और ये फास्ट चार्जर नहीं है, विच इज काइंड ऑफ अ मिस इन दिस सेगमेंट। अगर फास्ट चार्जर होती तो बेटर होता। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आप जो है इन दोनों ही सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं, और फोल्ड डाउन करने के बाद आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, क्योंकि ये पूरा दोनों सीट अलग से 60-40 टाइप यहाँ पे स्प्लिट होते हैं, तो आप जो है स्पेस मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप खुद चल रहे हो, आपको सामान लेके जाना है, तो यू हैव अ गुड एनफ स्पेस। हालांकि यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं, विच इज अ गुड थिंग, और ये थोड़ा यूजफुल है। ये सीट कवर्स के साथ भी है, बट वैसे भी आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे अगर आप ड्राइव करें तो यू गेट अ गुड एनफ बूट स्पेस। एंड सिटी ड्राइविंग के हिसाब से अगर आपको कोई बूट स्पेस चाहिए तो आई थिंक काम चला देगा। मतलब छोटे छोटे यहाँ पे आप एक बैग वगैरह रख सकते हो, ग्रोसरी बैग वैग, बहुत ज्यादा तो नहीं बट ठीक है। अदरवाइज सीट फोल्ड डाउन करो और आप लेके जा सकते हो। अब अगर हम इसके स्क्रीन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको पुश बटन स्टार्ट वगैरह नहीं मिलता है, बस आप ब्रेक को प्रेस करते हो, आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। 184 किलोमीटर का रेंज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और 92% बैटरी है, 100% करके निकला था।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है वो काफी फ्लूइड और काफी अच्छी मिल जाती है। हालांकि ये एंड्रॉयड बेस्ड स्क्रीन है और ये जो यूआई है मुझे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जिस टाइप का यूआई है, क्योंकि ये चाइनीज कार है प्राइमरीली और जिस मार्केट में ये केटर करती है, तो वैसे साउथ एशियन कंट्रीज में ना इस टाइप के यूआई यूएक्स आपको एप्स में, एंड्रॉयड वगैरह में या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ज्यादा दिखेगा, विच इज टू मच कलरफुल एंड ऑल। बट आपको व्हीकल सेटिंग्स वगैरह में जो है सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा आपको, पहले तो मैं इसको व्हीकल को स्टार्ट करता हूँ, अब देखो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, लैंप, लॉक, स्टीयरिंग व्हील, वाइपर, ट्रिप, सारी चीजें आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। एनर्जी रिकवरी, मैक्सिमम स्पीड, सारी चीजें हैं, मतलब वो आप आराम से इसको यहाँ पे टैग वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। विजेट्स वाला ये जो हिसाब किताब है बहुत ही बढ़िया है, आप इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक अच्छा फील मिल जाता है यहाँ पे यूज करने का। मैंने अभी तक जितना इसको यूज किया, एटलीस्ट इन दिस लॉन्ग टर्म कार, कहीं पे भी मुझे कोई लैग वगैरह फील नहीं हुआ, ना ही कोई स्क्रीन शटिंग वगैरह का इशू आया था। तो मेरे हिसाब से आप इसको आराम से चला सकते हैं। टिपिकल टू एंड्रॉयड आप यहाँ पे नीचे जो है क्विक टॉगल्स वगैरह ला सकते हैं और आप देख सकते हैं जिस टाइप का यहाँ पे आपको 4G कनेक्टिविटी और वो सारी चीजें मिल रही है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ भाई ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे MG यूज कर रही है। बाकी अगर बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो जो स्टीयरिंग व्हील है इसके जो बटन्स हैं ये एक्चुअल में एप्पल से इंस्पायर्ड है, आईपॉड से इंस्पायर्ड है, और इस चीज से MG जो है मतलब खुद ही बोलती है कि हाँ हम इंस्पिरेशन लिए हैं, विच इज अ गुड थिंग। बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन भाई कोई ग्लव बॉक्स नहीं है, विच इन माय ओपिनियन इज अ मिस, होना चाहिए था। बट ये जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है भाई, क्वालिटी में मजा आएगा आपको, एंड इट इज ओवरऑल अ वेरी गुड थिंग टू हैव, मतलब होल्ड, इट्स अ गुड फीलिंग कार। अंदर आपको कम जगह होने के बावजूद भी जब आप फैमिली को लेके चलते हैं तो यू गेट गुड फील। हम बात करते हैं तो क्योंकि कॉमेट का जो ओवरऑल फुटप्रिंट है वो इतना छोटा है, तो आपको पतली सड़कों में भी कहीं पे भी आपको चलाने में एज सच दिक्कत नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पतली पतली सड़कों पे भी इसको चलाते हैं तो आपको कहीं पे ऐसा फील नहीं होगा कि भाई इसको कहीं निकालने में दिक्कत हो रही है कुछ भी, बिकॉज दिस इज अ वेरी निम्बल कार। छोटी फुटप्रिंट है, छोटा डायमेंशन है, तो आप कहीं पे भी आराम से इसको लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं इजीली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कार को निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो एक साइड पूरी मंडी लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, और उसके बाद भी ये कार जो है आप आराम से कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्टीयरिंग जो है बहुत लाइट है, एक सिटी कार के लिए बहुत ही अच्छा है। एनीवेज बात करते हैं यहाँ पे हम इसके सस्पेंशन सेटअप की। तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा स्टिफर साइड पे है, एंड जो टायर साइज है वो छोटे हैं, प्लस जो फुटप्रिंट है वो भी थोड़ा सा छोटा है कार का, मतलब शायद पूरी इंडिया की सबसे छोटी कार। उससे होता ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी कोई अनड्यूलेटेड एरियाज में जाते हैं, गड्ढे गुड्डों में चलाते हैं, तो पूरा का पूरा जो फील है वो आपको अंदर कैबिन तक आने वाला है, विच इज समथिंग जो बहुत कोई लाइक नहीं करेंगे, बट दैट्स इट, दैट इज नॉट एट ऑल अ डील ब्रेकर। अब ऐसे रास्तों के लिए ना MG कॉमेट बहुत ही सही कार है, मतलब आप कहीं से भी निकाल लो, छोटी छोटी पतली पतली सड़कों से जो है आपको निकालने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यूजुअली बड़ी गाड़ियों को जो है एक दो बार सोचना पड़ेगा, बट इसका ओवरऑल डिमेंशन फुटप्रिंट इतना छोटा है कि आराम से आप निकाल सकते हो। जब यहाँ पे क्या इस कार में बॉडी रोल है, वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरीके का डिजाइन है इसमें आपको थोड़ी सी बॉडी रोल लगेगी, थोड़ी सी अनसेटलिंग ड्राइव लग सकती है, बट ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बिकॉज प्राइमरीली अगर आप देखें तो इसका जो ओवरऑल सेटअप बनाया गया है वो बहुत ही सिटी फ्रेंडली सेटअप बनाया गया है, एंड इट इज अ अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन, आप इसको अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा है। और ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है, मतलब कोई ऐसा हाइब्रिड जुगाड़ या सेटअप नहीं है कि पेट्रोल इंजन को, पेट्रोल कार को जबरदस्ती इलेक्ट्रिक बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ फायदे जो हैं आपको इनहेरेंटली मिलते हैं। वन, स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, और इतनी छोटी फुटप्रिंट के साथ भी आपको जो इंटीरियर में स्पेस है, जो एयरीनेस है, वो काफी बढ़िया मिल जाता है। चीजें तो है। अब क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप स्टिफ इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसका जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज अराउंड आई थिंक 165 mm अनलेडन, तो उसमें ये स्टिफर सस्पेंशन जो है थोड़ा सा प्ले कम देता है, और उससे जो है आपकी कार जो है नीचे से ज्यादा मतलब स्क्रैचिंग वाली जो इशू है, वो लगने वाली इशू जो है कहीं पे नहीं आएगी। इस कार के छोटे डिमेंशन को देख के ये मत समझना कि इसमें परफॉर्मेंस की कहीं कोई कमी है। इनफैक्ट ये जबरदस्त परफॉर्म करता है।
कहीं पे भी, मैं इसको कंसिस्टेंटली इको मोड पे चला रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस कार में कहीं पे भी पावर की कमी है। ये बेहतरीन तरीके से इस कार के साथ आप ओवरटेक कर सकते हो कहीं पे भी, मतलब आप बहुत वेल टाइम्ड ओवरटेक कर सकते हो इको मोड पे भी। नॉर्मल इज ऑल्सो प्रेटी फास्ट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पोर्ट मोड में बहुत मजा आता है। इसी के साथ अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो 3 मोड्स आपको दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। बाय डिफॉल्ट कार जो है नॉर्मल में स्टार्ट होती है और मैं इसको जो है पिछले मेजॉरिटी ऑफ जो मेरी ड्राइविंग रही है मैंने इसको चलाया है इको मोड पे। और इको मोड पे जो है मुझे कहीं पे भी पावर की कमी नहीं हुई। मैं आपको थोड़े शॉट्स दिखा देता हूँ जो आप शायद पसंद करेंगे। डिफरेंट वेज में मुझे इको मोड में, जैसे अभी मैं इको में ही इसको चला रहा हूँ, मैं आराम से 50 की स्पीड पे क्रूज कर पा रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं हो रही है। इट्स ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ही ईजी टू ड्राइव कार है ये। लेकिन ग्लास एरिया ज्यादा होने की वजह से देखो, जब आपके सामने सूरज है ना एकदम हेड ऑन, भाई विजिबिलिटी इतनी पुअर हो जाती है और अलग गर्मी अलग लग रही होती है। हालांकि एसी इसका ठीक ठाक ठंडा कर देता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मैंने इसको ज्यादातर मेजॉरिटी अभी तक ड्राइविंग जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही हुई है, तो उन सारे मामलों में जो व्हील्स है वो भी छोटे मिलते हैं। तो इस वजह से अगर आप इसको बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाएंगे तो आपको ना थोड़ी सी रैटलिंग जो है गाड़ी में ज़्यादा दिखाई देगी, ऑब्जर्व होगी। तो वो चीज़ है। ये कार जो है तकरीबन 11,912 किलोमीटर चल चुका है। मीडिया कार है, डिफरेंट लोगों ने चलाई है, ठीक है, टेस्ट कार है। तो उस हिसाब से जब आप वैसे चलाऊं तो मुझे कहीं पे कोई रैटलिंग नहीं फील हो रही है। इनफैक्ट नहीं है, रैटलिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़े भी उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, थोड़े से भी गड्ढे गुड्ढे आते हैं, भाई टक टक टुक टुक कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है। और वो आप, ऐसा नहीं है कि इसके बिल्ड में कोई प्रॉब्लम है, बिल्ड क्वालिटी इनफैक्ट ठीक ही अच्छी है। मतलब आई मीन से पुट टुगेदर जो क्वालिटी, फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो तो बेहतरीन है इस गाड़ी की। अब बात करते हैं अबाउट द कॉमेट। कॉमेट के साथ भी ना मुझे पर्सनली लगता है देयर इज अ वेरी मतलब ग्रेव परसेप्शन इशू। देखो, मैं पटना जैसे शहर में गाड़ी को चला रहा हूँ जहाँ पे हर 2-2 मिनट में 10 ई रिक्शा है, पता नहीं कहाँ कार्स है, कहीं पे खराब रास्ते हैं, कहीं पे बहुत अच्छे रास्ते हैं, और हर टाइप के रोड कंडीशन में दिस इज अ वेरी वेल सूटेड कार, स्पेशली अगर आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी मोबिलिटी ढूंढ रहे हो। और इन सारे मामलों में आई वुड से दैट परसेप्शन जो है उसको साइड करके अगर हम रखें तो इन सारे मामलों में अगर आप परसेप्शन की बात करें तो लोगों का परसेप्शन क्या है कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट कार। आई वुड से यस, माइट नॉट बी अ कार जो आपको ट्रेडिशनल फॉर्म में लगे, but this is actually a very good car, and by good car I mean a car which does its job well, a car which has been designed to be a personal mobility solution point A to point B जाने के लिए, और आपको एक अच्छी राइड, अच्छे फीचर्स के साथ ठीक ठाक रेंज प्रोवाइड करने के लिए बनी हुई है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्राइमरी कार है, आप एक अच्छी सेकेंडरी कार ढूंढ रहे हो, then in my opinion the MG Comet is actually a very good car to go for। बाकी ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल MG Comet के वैल्यू प्रॉप की, तो इट सर्व्स अ वेरी नीश सेगमेंट, और उन सेगमेंट के लिए आई थिंक दैट द Comet is actually a very good car that you can definitely consider।